मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहू आबिदून। एक शख्स ने पुकार कर पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत को खालिस रखना। मतलब ये है कि जो काम करे खुदा के वास्ते करे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारे काम नीयत के साथ हैं। मतलब ये है कि अच्छी नीयत हो तो नेक काम पर सवाब मिलता है, वरना नहीं मिलता। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। ईटिला राजेंद्र से सेहतामी का कलमदान छीन लिया गया। ज़राती बारिश के सबब शहर के तमाम अखलती इलाकों की हालत बद से बदतर। करोड़ों रुपयों के काम नाअहल बल्दी के सबब वे ज़ाये, अवाम परेशान। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज मे डे के पेश नज़र मुत्तहदा अज़ला में मुक़ीम मजदूर बिरादरी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की जेर निगरानी में कोविड-19 के उसूल ज़ाबित से मुतालिक रुद्रुर पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े मुख्तलिफ मकामात पर मुक़ीम अवाम को कोरोना वायरस के ताल्लुक से शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। शहर की नज़द आजम रोड पर सेलफोन टावर नस्ब करने पर मुकामी अवाम का एहतजाज। महकमे पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने किया बरहमी का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की इंसानी हमदर्दी, 800 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम, कोविड वार्ड पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात, अद्वियात व दीगर जरूरियात की फराहमी। कोरोना बहरान के दौरान टीआरएस के रुकन असम्बली आमिर शकील की इंसानी हमदर्दी मुतासरीन में 800 से ज़ायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्राहम की। असम्बली हल्के बोधन की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली आमिर शकील आमिर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से फैलने पर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही हैं। ताहाल कोरोना से मुतासिर होकर सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करने वालों की फौरी मदद की है। ताहाल 800 ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्राहम की। मज़ीद ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑर्डर दे चुके हैं जो 1-2 दिन में बोधन पहुंच जाएंगे। रियासत भर के हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत पाई जाती है, ताहम शकील आमिर अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में बेड्स दिलवा रहे हैं। गरीब व ज़रूरतमंद मुतासरीन की माशी एतबार से मदद फ्राहम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में शकील आमिर के वालिद का भी इंतकाल हुआ है, लिहाजा वो ख़ानदान पर आयद होने वाली मुसीबत से अच्छी तरह वाकिफ़ है और हर किसी की मदद कर रहे हैं। वह अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और इस नाजुक मौके पर अवाम के दुख दर्द में शामिल रहना बहैसियत इंसानियत और एक रुकन असम्बली इनका फ़र्ज़ा है। वो अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं है, बस खुदा इनसे काम ले रहा है। वो खुद को खिदमत के जज्बे से काम करें, यही नहीं कोरोना के मुतासरीन को हौसला देना आधा इलाज है। इसीलिए वो हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज कोरोना के मुतासरीन के वार्ड्स में पहुंचकर इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इनका हौसला बढ़ा रहे हैं और आवाम से अपील करते हैं गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। बाहर निकल रहे तो लाज़मी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी के बरकरार रखें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने आप को और अपने अरकान ख़ानदान को इस वबा से महफूज रखें। रेमडी रिसीवर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता। रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने कोविड-19 की वबा की शिद्दत के पेश नज़र रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला ने ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, DMNHO बाला नरेंद्र,
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर बालराज, असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल राज्य लक्ष्मी से सेल कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला ने जिले की कोरोना की सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की और मरीजों को फराहम किए जाने वाले अद्वियात और इलाज व मुआलजे के बारे में सरकारी दवाखाने में फ्राहम किए जाने वाले अद्वियात और इलाज व मुआलजे के बारे में सरकारी दवाखाने में मौजूदा ऑक्सीजन के स्टॉक और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केट के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए बीगाला ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केट करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने जिला हेडक्वार्टर पर हर रोज सैकड़ों अफराद मुआयना के लिए आ रही हैं और मजीद टेस्टिंग सेंटर कायम करने की भी ख्वाहिश की। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खिलत को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करने का और जिले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन फराहम करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी का इरादा जाहिर किया। बीगाला ने इन अहदेदारों को मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने और इलाज व मुआलजे में कोई कसर बाकी न रखने की ख्वाहिश की और अवाम से भी अपील करते हुए कहा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए मुतासिर होने की सूरत में हिम्मत के साथ काम लेने की और हमेशा जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतर इलाज की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज मे डे के पेश नज़र मुत्तहदा अजला में मुकीम मजदूर बरादरी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज मे डे को पेश नज़र तमाम मुत्तहदा अजला में मुकीम मजदूरों को तहे दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में रोज़गार तमान स्कीम के तहत हर एक मजदूर को रोज़गार फराहम करने के अलावा महकमा तामीर अमकीना के मैदानों में दिन ब दिन तरक्की सिर्फ KCR के दौरे हुकूमत में होने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद में गैर मौसमी बारिश के सबब गर्मी में आई राहत, वो खेत हुए बर्बाद। जिला निजामाबाद में गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों की जानिब से काश्तकर्ता पैदावार को नुकसान पहुँचने के अलावा कई खेत इस बारिश के जद में आने से नुकसानात हासिल होने की इत्तला मौसूल हुई है और इस तरह से आज सापहर अचानक बारिश की वजह से मुकामी अवाम और रोजेदारों में गर्मी से राहत का भी इज़हार किया। नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी, आला अहदेदारों की तमाम इलाकों पर गहरी नजर। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकेय की हिदायत पर नाइट कर्फ्यू सख्ती से अमलावरी की जा रही है। रात 9 बजे के बाद तमाम तिजारतें बंद नजर आ रही हैं। रियासती BJP महेंद्र रेड्डी की जानिब से भी वक्तन फ़ौक़तन जायज़ इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। आला अहदेदारों की हिदायत पर रोज़ाना पुलिस पेट्रोलिंग ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ डिवीज़नों पर ACPs की गहर नज़र है। 20 अप्रैल से रात के कर्फ्यू पर अमल किया जा रहा है। रात 9 बजे तक सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान इमरजेंसी खिदमात, पेट्रोल बंक, मीडिया मुस्तस्ना है। पुलिस पेट्रोलिंग टीम्स और अहदेदार शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद कर अवाम से कोविड क़वाइद पर अमलावरी करने की अपीलें कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के 7,648 नए केसेस, 53 वफ़ात। तेलंगाना में कोरोना टेस्टों में कमी के नतीजे में पॉजिटिव केसों की तादाद कम हुई, जबकि कोरोना से अमवात में कोई फर्क नहीं आया। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 7,646 नए केस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 53 अमवात हुई। महकमा सेहत के मुताबिक पॉजिटिव केस 4,35,606 हो गई। 5,926 अफराद सेहतमंद होने के बाद सेहतयाबों की तादाद 35,05,618 हो चुकी है। कोरोना से फौत अफराद की तादाद 2,261 हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केस 77,727 हो गई हैं। चारशंबा जुमेरात को 77,091 टेस्ट किए गए, जिनमें 4,492 का नतीजा आना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 1,441 नए केस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि अजला में आदिलाबाद 99, कोत्तागुड़ा में 114, जगतियाल 230, जंगांव 54, भोपालपल्ली 55, गदवाल 85, कामारेड्डी 153, करीमनगर 274, खम्मम 212, आसिफाबाद 106, महबूब नगर 243, महबूबाबाद 110, मंशियाल 191, मेदक 137, मलकाजरी 631, मलक 36, नागर कर्नूल 198, नलगोंडा 285, नारायणपेट 47, निर्मल 130, निजामाबाद 330, पेदरपल्ली 140, विपनर्ती 120, वरंगल रूरल 105, वरंगल अर्बन 152 और भोंगिर में 184 नए केस मंजर-ए-आम पर आए। रुकन असम्बली आरमूर ने कोविड का दूसरा टीका लिया। रुकन असम्बली आरमूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविशील्ड कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लिया। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए यहां पर मौजूद कोरोना मरीजों से मुलाकात की और हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स की तकर्रुर के लिए आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी की।
इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट नागराज, DMNHO डॉक्टर रमेश, म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मन्नू, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद अतीक, सैयद फयाज, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन के अलावा सीनियर TRS कायदीन पंडित पवन, पंडित प्रेम के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन के हल्के बल्दी नंबर 18 में रायदही। आज बोधन के बल्दी हल्के नंबर 18 SC महफूज के ज़िम्न इंतखाबात की रायदही हुई। इस बल्दी हल्के में जुमला वोटर्स की तादाद 1596 है, जिनमें 761 और 835 खवातीन शामिल हैं। दोपहर 3 बजे तक 1117 अफराद ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रायदही के लिए 3 बॉक्स कायम किए गए। रायदही के दौरान TRS और MIM कारकुनों में बहस व तकरार हुई। इस मखलूआ नशिस्त के लिए TRS, कांग्रेस, MIM और BJP ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बल्दिया बोधन के आम इंतखाबात में इस हल्के से TRS उम्मीदवार G प्रसाद मुंतखब हुए थे, जिनका कोरोना वायरस की पहली लहर में देहांत हो गया। रायशुमारी 3 मई को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में मुकर्रर है। रायदही के दौरान कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन रामाराव और सर्किल इंस्पेक्टर्स रामन देवेंद्र नायक 3 पोलिंग बूथ्स का दौरा करते हुए कोविड कवानीन पर अमल दरामद करके पोलिंग ऑफिसर और राय दहिंदों को हिदायत जारी करते हुए पाए गए। एक नजर वक्फे की ओर। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अखिलती इकामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत, 20 मई तक दाखिलों की सहूलत। अखिलती इकामती स्कूल सोसाइटी के 204 स्कूल्स और 118 जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2021-22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सेक्रेटरी सोसाइटी B शफीउल्लाह के मुताबिक सोसाइटी की वेबसाइट पर अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीन, सिख और बुद्धिस्ट अक़लियती तबक़ात के अलावा SC, ST, BC और OC तबक़ात के लिए उम्मीदवार अक़ामती स्कूल में 5वीं जमात और जूनियर कॉलेजेस में इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की मखलूआ जायदादों पर भी दाखिले दिए जाएंगे। ड्रॉ की बुनियाद पर उम्मीदवारों का दाखिला के लिए इंतखाब किया जाएगा। 30 अप्रैल ता 20 में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 5वीं जमात के लिए 1 जून, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों के लिए 3 जून और इंटरमीडिएट के लिए 1 ता 7 जून लकी ड्रॉ का एहतमाम किया जाएगा। 6 जून को दाखिलों से मुतालिक मुंतखब उम्मीदवारों को इतला दी जाएगी। 8 ता 12 जून इसदाद की जांच की जाएगी, जबकि 14 जून से क्लासेस का आगाज़ होगा। उम्मीदवार सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर रब्त कायम कर सकते हैं। इसके अलावा हर ज़िले में मुतालिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। 3 तह वाले कपड़े के मास्क कोविड के खिलाफ सर्जिकल मास्क के तौर पर मौसर। रिसर्च की एक टीम के मुताबिक 3 तह के कपड़े के मास्क कोविड से महफूज रखने में सर्जिकल मास्क के तौर पर मौसर साबित हो सकते हैं। रिसर्च टीम ने कहा कि 3 तह वाले कपड़े के मास्क सर्जिकल मास्क की तरह काम कर सकते हैं। एक मामूली और कम कीमत के क्लॉथ मास्क को पहनने से कोविड से मुतासर होने का खतरा खत्म नहीं हो सकता, जबकि थियोरेटिकल मॉडल के मुताबिक वो तरसील को कम करने में काफ़ी मौसर है। कोविड वबा के उरूज पर 139 ममालिक में अवामी मकामात जैसे सुपरमार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया और इस सिलसिले में रहनुमाई की।
इंडिया से परवाजों पर इम्तिना में 31 मई तक तोसी। अब जबकि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई मुहल्लिक साबित हो रही है, वहीं शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने जुमे के रोज बैनुल-अक़वामी परवाजों पर इम्तिना को 31 मई तक बढ़ा दिया, जबकि ये इम्तिना 30 अप्रैल को खत्म होने वाला था। DGCA ने अलबत्ता एक खुसूसी सर्कुलर जारी करते हुए ये वजाहत की कि बास चंदा रूट्स पर बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जाएंगी। ऐसे कार्गो ऑपरेशंस भी मुतासिर नहीं होंगे जिन्हें शहरी हवाबाजी रेगुलेटर की जानिब से ही पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता साल मार्च से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का सिलसिला मजदूद कर दिया गया है। ताहम गुज़िश्ता साल में से ही वंदे भारत मिशन के तहत बैनुल-अक़वामी परवाज़ें एयरबेल के तहत जारी हैं, जिसका सिलसिला कुछ मखसूस ममालिक के लिए गुज़िश्ता साल जून से शुरू किया गया था। हालिया दिनों में नई दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के लिए अपनी तमाम परवाज़ों को रोक देने का ऐलान किया, जबकि कनाडा, UAE और बरतानिया ने भी हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान से अपनी परवाज़ों को बंद कर। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को सब्सिडी चावल की सरबराही का आगाज। जिले में 3,90,600 राशन कार्ड होल्डर्स। मुतहदा जिला निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम किए जाने वाला सब्सिडी चावल फेयर प्राइस शॉप में पहुंचा दिया गया है और फेयर प्राइस शॉप पर तकसीम अमल में लाई जा रही है। राशन कार्ड होल्डर्स इस्तेफादा करें। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को 5 किलो चावल सरबराह करने का ऐलान किया गया। हुकूमत तेलंगाना के अहदेदारों ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की इमदाद भी नहीं पहुंची है और इमदाद पहुंचने के बाद राशन की तकसीम अमल में आएगी। रियासत भर में रात का कर्फ्यू की वजह से गरीब अवाम बेहद परेशान है। मरकज़ी हुकूमत से मिलने वाली इमदाद के अवाम मुंतज़िर है। बताया जाता है कि मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद में सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स रखने वाले अफराद की तादाद 6.19 लाख पर मुश्तमिल है, जिनमें ज़िला निज़ामाबाद में 3,90,687, ज़िला कामराडी में 2,48,913 शामिल है, जिन्हें हर माह मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद में 25,725 मैट्रिक टन चावल सरबराह किया जाता है, जिनमें ज़िला निज़ामाबाद के लिए 15,512 मैट्रिक टन और ज़िला कामराडी के लिए 10,213 मैट्रिक टन की तकसीम अमल में आई है। मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स ख्वाहिश की गई कि वो चावल अपने करीब मुतल्लिक़ा राशन कार्ड से हासिल कर लें। वाज़ह है कि इस वक्त मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद में राशन दुकानात की जुमला तादाद 751 पर नफूस है। ईटिला राजेंद्र से सेहत तामे का कलमदान छीन लिया गया। तेलंगाना में तेज़ी के साथ सियासी तब्दीलियाँ जारी हैं। अराज़ी कब्जे के इल्ज़ामात का सामना कर रही वज़ीर सेहत ईटिला राजेंद्र के रोल की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और दूसरी तरफ हुकूमत ने ईटिला राजेंद्र के पास मौजूद सेहत की कलमदान को छीन लिया। वज़ीर-ए-आला KCR ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र के पास मौजूद कलमदान को इनके हवाले करने की ख्वाहिश की, जिस पर गवर्नर ने फौरी असर के साथ सेहत की कलमदान को वज़ीर-ए-आला KCR के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। जिले निज़ामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़े मोरताड़ महकमे सिविल सप्लाई ज़रई गोदाम के पास AITUC के ज़ेरे निगरानी में आज मे डे के पेश नज़र झंडा लहराया गया। जिला निज़ामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़े मोरताड़ महकमा सिविल सप्लाई ज़रई गोदाम के पास AITUC के ज़ेरे निगरानी में आज मे डे की पेश नज़र झंडा लहराया गया। इस मौके पर AITUC कायदीन राजन्ना राजेंद्र व दीगर ने तबादले ख्याल करते बताया कि अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों की बुनियादी हुकूक और इनके काम करने के औकातकार को 8 घंटे में तब्दील करने से मुतालिक तहरीक मुनक़िद करते हुए कामयाबी हासिल करने की बदौलत बरतानिया, जापान, इटाली और दीगर मुल्कों में मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने के औकातकार को मुक़र्रर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में AITUC से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर अफराद ने शिरकत की। माकलूर मंडल मौजे बोरगम के में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी रूरल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साई रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में मे डे का 135वां प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया। माकलूर मंडल मौजा बोरगम के में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी रूरल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साई रेड्डी की ज़ेरे निगरानी में मे डे का 135वां प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि हज़ारों अफराद की जदोजहद व कोशिशों के बदौलत मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने का औकातकार को हासिल किया गया, लेकिन आज मरकज़ की BJP हुकूमत 8 घंटे की मुंजमला 12 घंटे काम करने के औकातकार को मुक़र्रर करने के साथ किसान के लिए हाल ही में 3 ज़रिए कानून के जरिए नुकसान पहुँचाती हुई कॉरपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया।
मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कोरोना वबा के पेश नज़र अवाम की सेहत को नज़रअंदाज करके इनके अपने मफाद के लिए इस प्रोग्राम में कृष्णागढ़ इनके अपने मफाद के लिए सियासत करने से गुरेज करके अवाम के लिए काम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कृष्णागढ़, लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ మాక్లూరు మండలం మొడ్డెటిపల్లి గ్రామంలో 135 మేడే ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ కార్మికులను కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రమ దోపిడీ చేస్తుంది. 12 గంటల దినంని పాటించకుండా 4 లేబర్ అనే కోడ్ను తీసుకొచ్చి ఇవాళ కార్మికుల कोरोना मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले और कई अनासिर आजाद, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले एक गिरोह की शनाख्त और गिरफ्तारी। अवाम धोखेबाज अनासिर की गिरफ्तारी में शिकायत करते हुए ताउन करे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की पेश नज़र सरकारी दवाखाने में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले स्टाफ, नर्स, अलजाब्ता और श्रादा जो सरकारी दवाखाने में आउटसोर्सिंग में काम कर रही हैं, दवाखाने से जो इंजेक्शन लाकर अपने शौहर अरुण के हवाले किया और एक इंजेक्शन 40,000 रुपये में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की इत्तला फोर्ट टाउन पुलिस को मिलने पर टाउन सर्किल इंस्पेक्टर सत्या नारायणा ने अरुण को तहवील में लेकर पूछताछ करने पर तफसीलात से वाकिफ करवाया। अरुण इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम कर रहा था। इसी तरह साइलू को भी फोर्ट टाउन पुलिस गिरफ्तार किया। निजामाबाद जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर मरीजों से नाजायज तौर पर कमाई करने के लिए दरमियान अफराद मनमानी करते हुए पुलिस की जाल में फंस रहे हैं। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की जेर निगरानी में कोविड-19 के उसूल ज़ाबित से मुतालिक रुद्रपुर पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े मुख्तलिफ मकामात पर मुक़ीम अवाम को कोरोना वायरस के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन कल्चर टीम की जेर निगरानी में कोविड-19 के उसूल ज़ाबित से मुतालिक पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े जवाहर नगर, अम्बम गली, अल्लामा मंदिर, दुर्की गली, वीरा भद्रा कॉलोनी, बस स्टैंड चौरास्ता, कंदूर गली, बोई गली में मुक़ीम अवाम व दुकान मालिकीन को कोरोना वायरस से मुतालिक शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना से बचाव के लिए उठाए गए इक़दामात में हर एक को मास्क यकीनी तौर पर पहनना चाहिए, जिससे पूरी तरह नाक और मुंह का अहाता करने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि तमाम अफराद समाजी फासले पर अमल करने के अलावा सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ करें और बिलावजह बाहर ना घूमें और इसी तरह से किसी फर्द को कोरोना वबा से मुतालिक अलामत महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर के सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करते हुए हर एक फर्द कोविड टीका लेना चाहिए। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर एसआई रविंदर, रुद्रपुर सरपंच चंद्रशेखर, पुलिस कल्चर टीम के अहदेदारों ने शिरकत की। మన నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ నుండి పోలీస్ కళా బృందం మన రుద్రూర్ గ్రామానికి విచ్చేసినారు. మనకు కరోనా మీద అవగాహన కల్పించడానికి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నారు. దయచేసి మీరందరూ విధిగా మాస్కులు ధరించండి, చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. ఎవరైనా దగ్గు జలుబుతోటి తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతుంటే మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా రుద్రూర్ ఎస్ఐ పి రవీందర్, రుద్రూర్ సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్, పోలీస్ కళా బృందం సిబ్బంది మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स कमेटी अहदेदारान ने प्राइवेट हॉस्पिटल की तनक़ीद की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से मुंतखब करदा टास्क फोर्स अहदेदारान ने आज प्राइवेट हॉस्पिटल श्री लक्ष्मी, श्री विष्णु तिरुमला, श्री साई शुभन, श्री वेंकटेश्वरा सूर्या, प्रतिभा गर्ड्स केयर व दीगर हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन के इस्तेमाल से मुतालिक तनक़ी अमल में लाते हुए इंजेक्शन व ऑक्सीजन से इस्तेफादा करने वाले मरीजों से हासिल करदा तफसीलात दीगर उमूर के रिकॉर्ड के तहत मुआयना करते हुए मरीजों के मालिकीन ख़ानदान को फ़ोन करके इस्तेमाल करदा इंजेक्शन की तादाद और बिल के बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा MRP से ज़ायद वसूल करने से मुतालिक भी पूछा गया। इस टास्क फोर्स में DSC DO शशिकला, महकमा सनत जनरल मैनेजर बाबूराव, SP कॉरपोरेशन ED रमेश व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। जरा सी बारिश के सबब शहर के तमाम अखलती इलाकों की हालत बद से बदतर, करोड़ों रुपयों के काम नाअहल बल्दी के सबब वे जाए, अवाम परेशान। आज हुई अचानक बारिश के सबब शहर के कई अखलती इलाका ज़ेर-ए-आब हो गए।
मुख्तलिफ मकामात पर नालियों का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसमें शहर का मशहूर व मारूफ इलाका अहमदपुरा कॉलोनी भी शामिल है, जहाँ पर हाल ही में करोड़ों रुपयों की लागत से कलवट व नालियों की तामीर की गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद इसका नताइज सिफर ही आया, जो महकमा बल्दिया के जहन इंजीनियर्स की जहानत को जाहिर कर रहा है। इस तरह अहमदी बाजार तरकारी मार्केट के तमाम दुकानों में भी पानी दाखिल होने के सबब कारोबारियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं मसाजिद के पास भी बारिश के सबब हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। हबीबनगर की मस्जिद के पास तमाम नालियों का कचरा जमा होने की सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इन तमाम मसाइल की वजह सिर्फ एक है कि निज़ामाबाद के इंजीनियर सेक्शन जो अब नाकारा हो चुके हैं और महकमा बल्दिया में अब एक बड़ा रद्दोबदल की ज़रूरत है। सोसाइटी ऑब्जेक्शन के खिलाफ तमाम उसूल व ज़ाबित को बालाए ताक रखते हुए महकमे पुलिस की पुश्त पनाही में सेलफोन टावर को नस्ब करने पर मुकामी अवाम का एहतजाज व महकमे पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने किया इंक्वायरी का मुतालबा। बोल के बोले तो गैस बुक करते तुम साइन करके जाना, बोल के बोले क्यों साइन करते, हम नहीं करते, बोले तो बराबर करना पड़ता, बोल के गेट लगा रहे हमारे, गेट लगा के साइन लिए उन्होंने हमारे पूरे सर का भी टूटा, उनके ऐसे ही सर बोल रही है बात। निज़ामाबाद के इलाका आजम रोड के रूबरू शद मस्जिद की एक इमारत पर सेलफोन टावर नस्ब करने के खिलाफ मुकामी अवाम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिस पर टू टाउन पुलिस की जानिब से अवाम को हरासा करने पर मुकामी कॉरपोरेटर एम ए खुदूस भी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने पहुंचकर महकमा पुलिस से अवाम की नुमाइंदगी की और कहा कि इस सेलफोन टावर को नस्ब करने के लिए मुकामी अवाम की रजामंदी न होने के बावजूद भी नस्ब करना गैर कानूनी है और माजी में भी इस काम को रोका गया था और तमाम अवाम की जानिब से इस काम को रोकने के लिए महकमा पुलिस में शिकायत करने और तहरीरी तौर पर दर्ज करने के बावजूद आज महकमा पुलिस की हिफाजत में दोबारा कामों का आगाज करना टू टाउन पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान उठाता है। वाज़ेह है कि ये एक सिविल मसला होने पर भी महकमा पुलिस की जानिब से जिस तरह की दिलचस्पी ली जा रही है वो टू टाउन पुलिस की नीयत को साबित कर रही है, जिस पर अवाम ने आला ओहदेदारों से मदद की अपील की। रोड पे जियो का जो टावर डाला जा रहा है उसके ताल्लुक से अभी एसआई साहब से बात हुई, एसीपी साहब से भी बात हुई। वो लोग ये बोल रहे हैं कि उसको परमिशन है, उसका परमिशन आप लोग कैंसिल कराओ। कलेक्टर साहब परमिशन दिए सो है, उसका परमिशन जब तक कैंसिल नहीं होगा हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग ये डिसाइड करे हैं कि कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया जाएगा मोहल्ले वालों की तरफ से और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को भी एक लेटर देंगे जिससे ये परमिशन कैंसिल करो बोल के, और जब तक ये परमिशन कैंसिल नहीं होगा जब तक जो है सो ये काम रोक देना बोल के हम जो है सो पुलिस से गुजारिश करे हैं। और जो है सो एमएलए साहब से भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, उनके भी नॉलेज में बात लाऊंगा और कैसा भी करके ये टावर को रोकने के लिए कोशिश किया जाएगा। और हम पूरे पब्लिक के साथ है, पब्लिक जैसा बोलेंगे, आवाम जैसा बोलेंगे, हम उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार है और उनका ही हम साथ देंगे। और ये जियो हुए टावर के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब पब्लिक नहीं बोल रही तो हम उसको बिल्कुल हम कल बुलाए, हम दे के आए थे लवरा, तो क्या करें उन्होंने हमें बुलाए, ये ना नहीं डालना साहब बोल के हम रोक दे के आ गए। उन्होंने हमें कल बुलाए तो हम गए, अज़ान हो रही थी, नमाज का टाइम हो रहा, तो उन्होंने बोले नहीं तुम दस्तखत करके जाओ, तो हम दस्तखत करके ले लिए उन्होंने। ले क्या बोले तुम्हारे आधार कार्ड आ दो, तुम्हारे फोटो आ दो। टू टाउन के ऐसे ही हम आपको कल फ़ोन करके 12 बजे फ़ोन करके हम आपको बुला के उन्होंने क्या बोलते हमारे को तुम कई के वास्ते रुका रहे, बोले तो हमारे घर करीब है बोल के बोले। उन्होंने क्या बोले घर करीब है तो कुछ भी नहीं होता, कई को टेंशन ले रहे, कई को रोक रहे, तुम लोग वहाँ पूरे रिपोर्ट आ गए, वो क्या होते वहाँ के पूरे आ गए हमारे सिग्नेचर और हम पूरा ऊपर से तक आर्डर ले लिए सो है, कुछ भी नहीं होता, नहीं रुका सकते अब। और तुम लोग कई को रुका रहे बोल के बोले, तो हम बोले हमारे घर करीब है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमेला औरतें हैं, हमारा गिर जा रहे, कैसा करना बोल के बोले। तो क्या बोलते कुछ नहीं होता, कई को टेंशन ले रहे बोल के बोलते। और उन्होंने क्या बोलते मालूम है, तुम साइना करो बोल के बोले, साइना करते कहीं को नहीं करते, हम साइना बोल के बोले। उन्होंने क्या बोले हमको गेट लगा ले रहे, गेट लगा के तुम लोग कहीं भी नहीं जाना, क्यों जाते, तुम्हारे पे केस बुक करते हम बोल के बोले। हमारे को क्यों केस बुक करते बोल के बोले, तो केस बुक करते तुम साइन करके जाना बोल के बोले। क्यों साइन करते, हम नहीं करते बोले, तो बराबर करना पड़ता बोल के गेट लगा रहे हमारे को, गेट लगा के साइना लिए उन्होंने हमारे पूरे आधार कार्ड एक और हाफ फोटो बना बोल के बोले। नहीं बोला तो आधार कार्ड फोटो लेके आ बोले, हाफ फोटो हमारे को कई के वास्ते फोटो मांग रहे हो, हमारे घर यहीं है करीब में, हम टावर रुकाने के वास्ते में बोल रहे, तो ना हम आपको ये सब बोल रहे हो। ये तरीका नहीं है ना उनका, एसआई सार का भी टू टाउन के एसआई सार बोल रही है बात। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के हम सुर्खियों पर। ईटिला राजेंद्र से सेहतामी का कलमदान छीन लिया गया।
ज़राती बारिश के सबब शहर के तमाम अखलती इलाकों की हालत बद से बदतर। करोड़ों रुपयों के काम नाअहल बल्दी के सबब वे जाए, अवाम परेशान। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज मे डे के पेश नज़र मुत्तहिदा अजला में मुकीम मजदूर बिरादरी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की ज़ेरे निगरानी में कोविड-19 के उसूल ज़ाबित से मुतालिक रुद्रुर पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम अवाम को कोरोना वायरस के ताल्लुक से शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। शहर की नस्द आजम रोड पर सेलफोन टावर नस्ब करने पर मुकामी अवाम का एहतजाज। महकमे पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने किया बरहमी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।